देवलोक में उस दिन शोर नहीं था, न युद्ध का न विजय का, बल्कि थकान का। वो थकान जो तब आती है जब कोई बार बार हारता है और हर बार खुद को समझाता है अगली बार जीतेंगे। इंद्र की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास नहीं था। वरुण के हाथ कांप रहे थे। अग्नि की ज्वाला मंद पड़ चुकी थी। वायु में गति थी पर दिशा नहीं। और ब्रह्मा वो मौन थे। देवताओं ने असुरों से पहले भी युद्ध किए थे, हार भी देखी थी, लेकिन इस बार बात अलग थी, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो केवल एक असुर नहीं था, महिषासुर। वो अहंकार की अंतिम अवस्था था। उसने तपस्या की थी, लंबी, कठोर, अमानवीय तपस्या। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, महिषासुर ने वर मांगा, मुझे कोई पुरुष न मार सके। ये वरदान नहीं था, ये एक मानसिक चाल थी, क्योंकि महिषासुर जानता था इस ब्रह्मांड में हर युद्ध, हर सत्ता, हर निर्णय पुरुषों के हाथ में है। उसने स्त्री को शक्ति नहीं माना और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पहले उसने छोटे लोगों पर अधिकार किया, फिर देवताओं के अधीन क्षेत्रों पर। हर युद्ध में वही दृश्य, देवता आए, रणभूमि सजी, शस्त्र चले और अंत में देव पीछे हटे। इंद्र की वज्र विफल हुई, वरुण के बंधन टूट गए, अग्नि की ज्वाला बुझा दी गई। महिषासुर हंसता नहीं था, वो देखता था, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हारी शक्ति केवल परंपरा है, सत्य नहीं। ये पुरुष शक्ति का पतन था। देवताओं की समस्या हथियारों की नहीं थी, उनकी समस्या थी निर्णय लेने की क्षमता। हर देव अपने क्षेत्र में शक्तिशाली था, लेकिन एक साथ वो बिखरे हुए थे। कोई नेतृत्व नहीं, कोई समन्वय नहीं, कोई साझा जिम्मेदारी नहीं। हर हार के बाद वे किसी और को दोष देते। मेरी शक्ति पर्याप्त थी, पर उसने साथ नहीं दिया। यही होता है जब शक्ति बटी होती है और अहंकार जुड़ा होता है। अंततः देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा के लोक में सभा में मौन था। कोई रणनीति नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल एक प्रश्न हवा में तैर रहा था। अब क्या? इंद्र बोले, हमने सब कुछ आजमा लिया। वरुण बोले, वो अपराजय है। अग्नि बोले, हम हार चुके हैं। और उसी क्षण ब्रह्मा ने आंखें खोली। उनकी आवाज भारी थी, नहीं, तुम पराजित नहीं हुए हो, तुम अपूर्ण हो। सभा ठहर गई। अपूर्ण? ब्रह्मा आगे बोले, तुम सब शक्ति हो, पर तुम पूर्ण नहीं हो, क्योंकि तुम अकेले अकेले लड़ते हो। तुम बल हो, पर तुम सृजन नहीं हो। तुम आक्रमण हो, पर तुम संतुलन नहीं हो। देवताओं ने पहली बार अपने भीतर झांका और उन्हें दिखा उनकी शक्ति केवल बाहरी थी। सभा में शिव भी उपस्थित थे, पर वे कुछ नहीं बोले। उनका मौन किसी भाषण से भारी था। ब्रह्मा ने उनकी ओर देखा। शिव ने धीरे से कहा, ये युद्ध हम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध उसी ऊर्जा से लड़ा जा रहा है जो महिषासुर के भीतर है। अहंकार। सभा में सन्नाटा। वो विचार जो पहले कभी नहीं आया था। क्या हमें कुछ नया रचना होगा? नया अस्त्र नहीं, नया देव नहीं, बल्कि नई चेतना। ऐसी शक्ति जो केवल मारती न हो, बल्कि संतुलन स्थापित करे। ऐसी शक्ति जो निर्णय में संकोच न करे। ऐसी शक्ति जो अहंकार से नहीं, न्याय से चले। ये क्षण देवताओं की हार का नहीं था, ये था नेतृत्व की विफलता, समन्वय की विफलता, अहंकार की विफलता और सबसे बड़ी पुरुष शक्ति की सीमाओं की स्वीकृति। उन्होंने स्वीकार किया, हम सब मिलकर भी ये युद्ध नहीं जीत सकते, और यही स्वीकारोक्ति इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनी। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र नहीं निकाले, उन्होंने अपनी अपनी ऊर्जा जोड़ी। इंद्र की शक्ति, विष्णु की स्थिरता, शिव का संहार, ब्रह्मा का सृजन, वरुण का अनुशासन, अग्नि की चेतना, सब एकत्र होने लगी। आकाश में कंपन हुआ, धरती कांप उठी, समय ठहर गया। ये कोई विस्फोट नहीं था, ये गर्भधारण था। न पुरुष न स्त्री, ऊर्जा जिसे नाम दिया गया दुर्गा। लेकिन ये जन्म
किसी विजय का उत्सव नहीं था, ये जन्म था देवताओं की असफलता से। जब देव हार गए तब शक्ति जन्मी। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था, न शंखनाद हुआ, न पुष्प वर्षा, न उत्सव, क्योंकि जो जन्म ले रहा था वो केवल रक्षक नहीं था, वो थी नियंत्रण से बाहर की शक्ति। आकाश में जो ऊर्जा एकत्र हो रही थी वो देवताओं के लिए भी अपरिचित थी। ये वही क्षण था जब पहली बार देवताओं ने महसूस किया, जिस शक्ति को हम रच रहे हैं, क्या हम उसे रोक भी पाएंगे। आकाश के मध्य एक प्रकाश पुंज आकार लेने लगा। न वो पूरी तरह स्त्री थी, न वो पूरी तरह कोई रूप, वो संभावना थी। हर देव की ऊर्जा उसमें घुल रही थी। इंद्र का नेतृत्व, विष्णु का संतुलन, शिव का संहार, ब्रह्मा की रचना, अग्नि की चेतना, वायु की गति, वरुण का अनुशासन। पर यह केवल जोड़ नहीं था, ये रूपांतरण था। उनकी शक्तियां उसमें जाकर बदल रही थी। इंद्र ने यह सबसे पहले महसूस किया। उनका वज्र उनके हाथ में कांपा। ये शक्ति हमारी आज्ञा में नहीं है। वरुण ने देखा, नियमों की सीमाएं टूट रही थी। अग्नि ने महसूस किया, ये ज्वाला जलाने नहीं, निर्णय लेने आई है। और शिव शांत थे, बहुत शांत। जब उस शक्ति ने आंखें खोली, समय रुक गया। न क्रोध था, न करुणा, स्पष्टता थी, जैसे वो पहले से जानती हो कौन सही है, कौन गलत, और किसे रोका जाना चाहिए। ये दृष्टि देवताओं के लिए असहज थी, क्योंकि पहली बार कोई उन्हें भी माप रहा था। कोई आगे नहीं बढ़ा। नम्रता नहीं थी, डर था, क्योंकि अब शक्ति उनसे बड़ी थी। ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हें महिषासुर के विनाश के लिए रचा है। दुर्गा ने उत्तर नहीं दिया। उनका मौन प्रश्न बन गया। दुर्गा की दृष्टि एक एक देव पर गई और बिना शब्दों के एक प्रश्न रखा, तुम स्वयं क्यों नहीं लड़े। इंद्र की आंखें झुक गई। वरुण मौन रहे। अग्नि की ज्वाला धीमी पड़ गई। ये पहला क्षण था जब देवताओं को समझ आया, ये शक्ति केवल शत्रु से नहीं, हमसे भी प्रश्न करेगी। देवताओं ने अपने अस्त्र आगे बढ़ाए, लेकिन ये कोई सम्मान नहीं था, ये स्वीकार था, हम अधूरे हैं। इंद्र ने वज्र दिया, विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने पाश, अग्नि ने शक्ति। हर अस्त्र दुर्गा के हाथ में जाकर अलग अर्थ ले रहा था, जैसे वो कह रहे हो, अब हम हथियार नहीं, दायित्व है। धरती कांपी, एक गर्जना हुई और वह प्रकट हुआ सिंह। न वो पालतू था, न उग्र, वो नियंत्रित आक्रोश था। दुर्गा उस पर आरूढ़ हुई। ये संकेत था, शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वो अपने क्रोध पर सवार हो, न कि क्रोध उसके ऊपर। उधर असुरलोक में महिषासुर ध्यानमग्न था। उसे भी कंपन महसूस हुआ। उसने आंखें खोली, उसकी भौवें तन गई। ये देवताओं की शक्ति नहीं है। उसके भीतर पहली बार संशय पैदा हुआ। एक असुर दूत आया, कांपते स्वर में बोला, स्वामी, कोई नई शक्ति प्रकट हुई है। महिषासुर हंसा, देव फिर से हथियार बदल रहे हैं। दूत बोला, नहीं, ये हथियार नहीं है। महिषासुर रुका, तो क्या है? दूत ने कहा, यह निर्णय है। उसने देवताओं को हमेशा हथियारों से मापा था, पर निर्णय, वो जानता था, निर्णय में अहंकार नहीं चलता। दुर्गा ने युद्ध की घोषणा नहीं की, उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा, उन्होंने केवल चलना शुरू किया। जहां जहां वो चली, अन्याय कांपने लगा, संतुलन जागने लगा। ये युद्ध से पहले का युद्ध था। इंद्र ने धीरे से कहा, अगर ये शक्ति हमारी गलतियों को भी देखेगी तो? शिव ने उत्तर दिया, तो यही धर्म है। दुर्गा केवल महिषासुर के लिए नहीं थी, वो उस व्यवस्था के लिए थी जो बार बार विफल हुई थी। जब शक्ति अहंकार बन गई, जब नेतृत्व जिम्मेदारी से भागा, जब देव भी सुविधाजनक मौन में रहे। देवताओं ने दुर्गा को रचा, पर दुर्गा देवताओं की नहीं थी, वो संतुलन की थी। युद्ध से पहले हमेशा तलवारें नहीं चलती, कभी कभी सबसे गहरा युद्ध शब्दों से पहले और हथियारों के बिना लड़ा जाता है। दुर्गा चल रही थी, न तेज न धीमे,
निश्चित। धरती उनके कदमों से नहीं कांप रही थी, धरती सचेत हो रही थी। जंगल शांत थे, नदियां स्थिर, आकाश बिना बादलों के भी भारी। ये संकेत था कुछ ऐसा आ रहा है जो व्यवस्था को बदल देगा। महिषासुर सिंहासन पर बैठा था, उसके चारों ओर असुर सेनापति खड़े थे, लेकिन आज वो आदेश नहीं दे रहा था, वो सोच रहा था। देव कभी चुप नहीं आते, वो या तो आक्रमण करते हैं या याचना। ये तीसरा मार्ग था, और तीसरा मार्ग अहंकार को सबसे ज्यादा डराता है। दूत फिर आया, स्वामी वो आ रही है। महिषासुर बोला, वो? हाँ, वो स्वयं को देवी नहीं कहती, वो स्वयं को कुछ कहती ही नहीं। महिषासुर की उंगलियां सिंहासन में धंस गई। रणभूमि से पहले एक विस्तृत मैदान था। वही पहली बार महिषासुर और दुर्गा आमने सामने आए। न युद्ध मुद्रा, न शस्त्र उठे, केवल दृष्टि। महिषासुर ने देखा, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, केवल निर्णय। देवताओं ने स्त्री भेजी है। उसकी हंसी पुरानी आदत थी। दुर्गा ने उत्तर नहीं दिया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? दुर्गा पहली बार बोली। उनकी आवाज भारी नहीं थी, वो स्पष्ट थी। हाँ, तुम वो हो जिसने शक्ति को केवल बल समझा। महिषासुर का स्वर बदल गया। मैं अमर हूँ, कोई पुरुष मुझे मार नहीं सकता, दुर्गा ने कहा। और तुमने यही सोचकर स्वयं को सुरक्षित समझा। महिषासुर चौंका। दुर्गा आगे बोली, तुम्हारी तपस्या अनुशासन से नहीं, भय से निकली थी। तुम देवताओं से नहीं, स्त्री से डरते थे, इसीलिए तुमने उसे गिना ही नहीं। ये पहली बार था जब महिषासुर ने अपनी ही बुद्धि पर संदेह किया। चारों ओर खड़े असुर पहली बार पीछे हटे, क्योंकि ये युद्ध तलवार से नहीं, पहचान से लड़ा जा रहा था। मैंने ब्रह्मांड को जीता है, दुर्गा ने कहा। नहीं, तुमने केवल विरोध को कुचला है, संतुलन कभी नहीं बनाया। दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं ये देखने आई हूँ कि क्या तुम स्वयं को पहचान सकते हो। ये वाक्य महिषासुर के लिए सबसे बड़ा अपमान था। महिषासुर ने गर्जना की, धरती कांपी। पर्याप्त युद्ध होगा। ये पहला क्षण था जब उन्होंने अस्त्र उठाया, न क्रोध से न प्रतिक्रिया में, आवश्यकता से। असुर सेना आगे बढ़ी, आकाश अंधकारमय हुआ, पर दुर्गा की दृष्टि अब भी स्थिर थी। महिषासुर रूप बदलता गया। भैंसा, सिंह, हाथी, मानव, हर रूप में एक ही बात, अहंकार। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने प्रतीक्षा की, क्योंकि अहंकार स्वयं थकता है। देव दूर से देख रहे थे। इंद्र ने फुसफुसाया, ये युद्ध हमारे लिए भी है। शिव बोले, हाँ, ये वही शक्ति है जो हमें भी मापेगी। महिषासुर थक चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं। उसने अंतिम रूप लिया, भैंसे का, और पूरी शक्ति से आक्रमण किया। पहली बार उनकी आंखों में करुणा आई। तुम थक गए हो, पर तुम रुके नहीं। ये युद्ध मेरी विजय के लिए नहीं, ये सीमा रेखा है जहां अहंकार समाप्त होता है। ये युद्ध केवल महिषासुर और दुर्गा के बीच नहीं था, ये युद्ध था पुरुष अहंकार बनाम स्त्री चेतना का। ये युद्ध था एक शक्ति बनाम सामूहिक शक्ति का। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि युद्ध था हिंसा बनाम संतुलन का। महिषासुर अब थक चुका था, उसका शरीर घायल था, उसका रक्त धरती पर बह रहा था, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। उसने अंतिम बार गर्जना की, तू भी वही करेगी जो सब देवताओं ने किया, मारेगी जीतने के लिए। दुर्गा मुस्कुराई। ये मुस्कान युद्ध की नहीं थी, ये मुस्कान सत्य की थी। दुर्गा ने कहा, नहीं महिषासुर, मैं मारने नहीं आई, मैं याद दिलाने आई हूँ। महिषासुर चौंका। किसे? दुर्गा बोली, तुझे और उन्हें भी जिन्होंने मुझे बुलाया। पहली बार दुर्गा ने युद्ध के बीच देवताओं की ओर देखा। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब मौन थे, विजयी होने की प्रतीक्षा में, जैसे कोई परिणाम देखने आया हो। दुर्गा की आंखों में क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में प्रश्न था। दुर्गा बोली,
तुमने मुझे तब बुलाया जब हार गए, जब थक गए, जब डर गए, पर तुमने कभी नहीं पूछा हमने ये स्थिति क्यों बनने दी। देवताओं के पास उत्तर नहीं था। महिषासुर ने अंतिम बार अपना रूप बदला। अब वो न भैंसा था, न मानव, न दानव, वो अहंकार का सजीव रूप था। मैं अकेला काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दुर्गा ने कोई नया अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों से एक प्रकाश निकला। वो प्रकाश अग्नि नहीं था, वो प्रकाश ज्ञान था। महिषासुर चिल्लाया, ये क्या है? ये मुझे जला नहीं रहा, ये मुझे तोड़ रहा है। दुर्गा बोली, क्योंकि ये तेरे शरीर पर नहीं, तेरे भ्रम पर प्रहार कर रहा है। महिषासुर का अस्तित्व धीरे धीरे बिखेरने लगा। न कोई रक्तपात, न कोई चीख, बस एक अहंकार जो अपने ही भार से ढह गया। महिषासुर गिरा, लेकिन दुर्गा ने विजय का उद्घोष नहीं किया। उन्होंने शेर से उतरकर धरती को स्पर्श किया। ये विजय का नहीं, जिम्मेदारी का संकेत था। दुर्गा देवताओं की ओर मुड़ी। अब बताओ, क्या तुम फिर वही करोगे? इंद्र चुप थे। विष्णु की आंखें झुकी थी। शिव ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, हम चूके हैं। दुर्गा बोली, शक्ति विकल्प नहीं होती, शक्ति अंतिम उपाय नहीं होती, शक्ति संतुलन होती है, और जब तुम संतुलन तोड़ते हो तब मैं प्रकट होती हूँ। दुर्गा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। शेर विलीन हुआ, अस्त्र विलीन हुए, लेकिन शक्ति समाप्त नहीं हुई। दुर्गा की अंतिम वाणी, जब अगली बार तुम मुझे पुकारो तो पहले स्वयं से प्रश्न करना, क्योंकि शक्ति तब आती है जब विवेक असफल हो जाता है। ये कहानी महिषासुर मर्दन की नहीं है, ये कहानी है पुरुष शक्ति की सीमा की, स्त्री चेतना की अनिवार्यता की, संतुलन की। और इसीलिए दुर्गा हर युग में आती है, हर बार नए रूप में, क्योंकि महिषासुर हर युग में जन्म लेता है। देवी तब नहीं आती जब राक्षस जन्म लेता है, देवी तब आती है जब विवेक मर जाता है।